हीलिंग मास्टर क्लास। राइट। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ और साथ ही साथ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। आज हम जुड़े हैं एक सवा घंटे के लिए। तो इस सेशन को जितना इंटरैक्टिव रखेंगे, आप मुझे जानेंगे, मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे चेहरे देखूंगी और आप लोगों को जान पाऊंगी। और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एक साथ उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। आज आपके सभी डाउट्स क्लियर करे जाएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। और एक खूबसूरत सा मेडिटेशन आप लोगों के लिए आज, जो कि आपकी क्रिस्टल की एनर्जी के द्वारा क्लेंजिंग करेगा, आपके ऑरा की, आपकी एनर्जी फील्ड की, और आपकी ग्राउंडिंग करेंगे आज। और आप इस एनर्जी को फील कर पाएंगे और क्रिस्टल्स कि ये ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे अपने जीवन में, इसका महत्व जान पाएंगे। तो कितने लोग रेडी हैं एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन? आज हमारे बीच में काफी सारे लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग हैं। तो अपने कैमरास ऑन करिए, जितने भी लोग कर सकते हैं। अच्छा लगेगा हमें, आप लोग जुड़ेंगे। और कुछ लोग हैं जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, आज भी मैं देख पा रही हूँ। तो अगर हम स्टार्ट करें तो क्रिस्टल्स, सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं, क्रिस्टल हीलिंग मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। और आज की क्लास के लिए शायद आप लोगों से ज्यादा मैं एक्साइटेड थी ये मास्टर क्लास लेने के लिए। मेरा जब पहली बार क्रिस्टल से संपर्क में आई, तब मैं एक हीलर नहीं थी, मैं इस फील्ड में नहीं थी। बट मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई क्रिस्टल को देखकर। मैं क्रिस्टल शॉप के आगे से निकल रही थी और मेरी नजर अचानक से उन क्रिस्टल्स पे ठहरी जाकर उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं मैंने फील किया। और मैं उस शॉप के अंदर चली गई और बस मैं मेस्मराइज हो गई उस दुनिया को देखकर, उन क्रिस्टल्स को देखकर। और उनको इतनी खूबसूरती के साथ मेरा ऑरा उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा था। और वहां पर जो शॉपकीपर थे, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, इनको कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि मेरे पास तब जीरो नॉलेज थी, मैं जानती ही नहीं थी क्रिस्टल्स के बारे में। तो उन्होंने बोला कि ये क्रिस्टल्स हैं। और मैंने उनसे पूछा कि इनका क्या यूज है, इनको कैसे यूज किया जाता है। तो उनका जो स्टेटमेंट था वो था कि इनसे बात करी जाती है बेटा, तो ये यूज में आते हैं, तो ये आपके लिए काम करते हैं। तो तब मेरे को थोड़ा सा ये चीज लगी कि बात करी जाती है, ये तो नॉन लिविंग है, ये तो, इनमें तो जान ही नहीं है, ये कैसे बात कर सकते हैं। बट जब मैंने धीरे धीरे क्रिस्टल्स के बारे में जाना, जब मैं ऑकल्ट में आई, मैंने क्रिस्टल्स के बारे में जाना, मैंने इनके बारे में सीखा। तो आज भी मुझे उस शॉपकीपर की बात याद आती है कि क्रिस्टल से बात करी जाती है। क्रिस्टल एक जीवित व्यक्ति की तरह आपके साथ इंटरैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये पावर है क्रिस्टल्स की। और अगर हम और बोले तो क्रिस्टल्स की एक अपनी ही दुनिया है। क्रिस्टल इज अ मैजिकल वर्ल्ड, एक अपनी ही एक मैजिकल दुनिया है क्रिस्टल्स की। और अगर हम निकोला टेस्ला, जो कि बहुत वेल नोन है, आप में से बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा, अगर हम उनकी बात करें कि एनर्जी फील्ड में वो क्या बोलते हैं क्रिस्टल्स के बारे में। सो वो बोलते हैं, इन अ क्रिस्टल वी हैव क्लियर एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फॉर्मेटिव लाइफ प्रिंसिपल। मतलब वो भी यही बोल रहे हैं कि क्रिस्टल्स में जान है, एक क्लियर एविडेंस है कि एक लाइफ प्रिंसिपल आप देख सकते हैं उसके अंदर। हम लाइफ को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि जैसे हम एक जीवन के बारे में अभी तक खोज पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं, वैसे ही क्रिस्टल्स की दुनिया के बारे में भी आज तक हम पूरी तरह खोज नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा कहना था निकोला टेस्ला का। अब आज देखिए कि अगर हम बोलते कि क्रिस्टल्स इतने ज्यादा एक फैशन में अगर बोला जाए तो, कि क्रिस्टल्स की एक अपनी दुनिया है और क्रिस्टल्स
बहुत लोग फैशन के लिए भी पहनने लग गए हैं। आप देखिए आजकल कितने सेलिब्रिटीज हैं जो क्रिस्टल्स को धारण करते हैं। सबसे पहले इतने फेमस एक्टर हैं हमारे बॉलीवुड में, सलमान खान। आपने देखा होगा हमेशा उनके हाथ में एक फिरोजा रहता है, एक फिरोजा का ब्रेसलेट रहता है। देखा है या नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा है? तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखा होगा, राइट? तो टर्कोइज आज बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड भी क्रिस्टल्स को धारण करता है, पहनता है। जैसे कि सलमान खान फिरोजा पहनते हैं, ऐश्वर्या राय को देखा गया है, दीपिका पादुकोण को देखा गया है, रानी मुखर्जी को देखा गया है, शिल्पा शेट्टी को देखा गया, एकता कपूर को आपने देखा होगा कितने क्रिस्टल्स वियर करती हैं वो। शी इज अ बिग क्रिस्टल फैन। कभी उन्होंने ब्लैक टूमुलिन पहना होता है, कभी सेलेनाइट पहना होता है, कभी उन्होंने टाइगर आई पहना होता है। तो आई एम श्योर ये जो मैं नाम ले रही हूँ आप में से बहुत लोग इनके नाम जानते भी होंगे, और आप बहुत लोगों में से आप हीलर्स भी होंगे जो क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं। क्योंकि क्रिस्टल की एक ऐसी दुनिया है जो कि ऑकल्ट में शायद ही कोई ऐसी माध्यम है या कोई ऐसी मोडालिटी है जिसमें हम क्रिस्टल्स को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। आज अगर आप क्रिस्टल हीलिंग नहीं भी जानते हैं तो बेफिक्र रहिए, इस मास्टर क्लास में आप क्रिस्टल्स को बेसिक्स से समझेंगे। क्योंकि आज हम सिर्फ हीलर्स के लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए जिनको क्रिस्टल्स की चाह है या उनको डाउट्स हैं या कहीं ना कहीं क्रिस्टल के बारे में सुना है और वो जानना चाहते हैं उन क्रिस्टल्स के बारे में, तो ये सभी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो अगर हम फेमस पर्सनालिटीज की बात करें तो कपिल शर्मा का फेमस शो आता है, आप उसमें कपिल शर्मा को देखेंगे। अमिताभ बच्चन तक ने या यहाँ की फेमस क्रिकेटर्स तक ने क्रिस्टल्स को पहने उनको देखा गया है किसी ना किसी फॉर्म में। हॉलीवुड स्टार्स में इंटरनेशनल पर्सनालिटीज भी क्रिस्टल्स को वियर करते हैं, जैसे कि एंजेलिना जोली, स्कारलेट जोहानसन। इतने लोग हैं, उनका अनगिनत नाम है ऐसे जिनको आज के टाइम में क्रिस्टल पहने हुए हमने देखा है। तो जैसे कि बोला है कि क्रिस्टल की एक अपनी ही दुनिया है, एक अपनी प्रॉपर्टी है उनके अंदर, अपनी एक पावर अपने अंदर रखते हैं वो। बहुत से लोग बहुत अनअवेयर्ड वे में क्रिस्टल्स को ले लेते हैं। तो सबसे बेस्ट वे है ही वही कि आप लोगों में से जितने लोगों को भी अगर एक क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है, उस क्रिस्टल से आप खींच रहे हैं, तो वो एक बेस्ट वे है क्रिस्टल को चूज करने का। ये तो सही बात है कि आप किसी हीलर के पास जाते हैं, आप कहीं पर इंटरनेट पे पढ़ते हैं उस क्रिस्टल के बारे में, तो आपका मन करता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है तो ये क्रिस्टल मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या मेरे लिए काम आ सकता है। बट क्रिस्टल अपने आप आपको चुनता है, आप क्रिस्टल को नहीं चुनते हैं। तो नोट करिए, एक बेस्ट वे है क्रिस्टल को पहनने का कि जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर हम अनअवेयर होकर क्रिस्टल को लेते हैं, तो क्या हम, अब एक सवाल आता है, तो क्या ये क्रिस्टल्स हमें हार्म भी कर सकते हैं किसी वे में? क्योंकि जैसे हमने आज रत्नों के बारे में सुना है, जेमस्टोन्स जिसको हम बोलते हैं, तो जेमस्टोन्स बिना गाइडेंस के नहीं पहने जाते हैं। बट अगर क्रिस्टल्स की बात करी जाए, क्रिस्टल्स की एक खूबसूरती है कि अपने आप में तो वो एक प्रॉपर्टी रखते ही हैं, बट क्रिस्टल्स आपके ऑरा में काम करते हैं। तो अगर आपके ऑरा को उसकी नीड है, और हमारे ऑरा में क्या होते हैं, हमारे ऑरा में 7 चक्रास होते हैं, और हर एक क्रिस्टल हमारे चक्रास पे जाके वर्क करता है, हमारी एनर्जी फील्ड पे वर्क करता है। तो इस तरह से क्रिस्टल कभी भी हमें हार्म नहीं पहुंचा सकता, बल्कि उस एनर्जी को हमारे लिए हमारी लाइफ के अंदर लेकर आता है। क्योंकि अगर कोई क्रिस्टल हमें अट्रैक्ट कर रहा है, अगर ब्लू कलर का क्रिस्टल हमें अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके ऑरा के अंदर, उस चक्रा के अंदर उस एनर्जी की नीड है, तभी वो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको एक पिंक कलर का रोज क्वार्ट्ज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ के अंदर आपको सेल्फ लव बढ़ाने की नीड है। वो क्रिस्टल आपसे बात कर रहा है, वो क्रिस्टल आपको बता रहा है ऐसा करने के लिए। तो यही खूबसूरती है क्रिस्टल्स की। और क्रिस्टल्स, अगर हम देखा जाए कि अगर वर्ल्ड ऑफ क्रिस्टल्स की बात करें, तो आज के टाइम में ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में क्रिस्टल्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
चाहे वो अपनी ही एक मोडालिटी क्यों ना हो, जो कि आप सीखने जाएंगे, क्रिस्टल थेरेपी। या फिर अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, आप रेकी की बात करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, आप किसी भी ऑकल्ट की फील्ड में क्रिस्टल्स का यूज जो होता है उसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि आज हर कोई क्रिस्टल्स की एनर्जी को और उनकी पावर को पहचानता है। क्रिस्टल्स अब बनते कैसे हैं ये क्रिस्टल्स, अगर हम बोले या फिर कब से ये यूज हो रहे हैं अगर देखा जाए तो क्रिस्टल्स हैं क्या? क्रिस्टल्स फॉसिलाइज्ड मिनरल्स हैं। एक मिनरल है क्रिस्टल, हमें अदर अर्थ से मिलता है। तो अर्थ की एनर्जी को अपने साथ लेकर आता है क्रिस्टल, क्योंकि हमें जमीन के नीचे से निकलते हैं क्रिस्टल्स। और एक अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो कि कैसे बना है क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर। जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होता है तो एक स्पेसिफिक पैटर्न क्रिएट होता है और एक वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट होती है जो कि सालों साल धरती के नीचे रहने से क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। तो हम ज्यादा ज्योग्राफिकल टर्म्स में नहीं जाएंगे और ज्यादा इस चीज में नहीं जाएंगे, हम इतना समझेंगे कि क्रिस्टल्स हमें मदर अर्थ से मिल रहे हैं और उसके अंदर अर्थ की एनर्जी है। तो क्रिस्टलाइजेशन का एक प्रोसेस है जिससे वो कूल डाउन होते हैं और सॉलिड फॉर्म में बनते हैं। तो अगर हम सबसे ज्यादा सॉलिड क्रिस्टल की बात करें, सिंपल अगर एक सॉलिड क्रिस्टल की बात करते हैं, सो डायमंड इज द हार्डेस्ट फॉर्म। तो डायमंड एक रत्न, एक जेमस्टोन है डायमंड, तो हार्डेस्ट है वो। और टैल्क जो होता है वो सॉफ्ट होता है, सबसे सॉफ्टेस्ट होता है टैल्क, एक मिनरल है। और जिसको हम क्वार्ट्स बोलते हैं, क्वार्ट्स का क्रिस्टल है, वो 7th नंबर पे रैंक करता है। अगर हम कुछ एनर्जी और स्पीड की बात करें कि क्रिस्टल्स कितनी एनर्जी से काम करते हैं, कितनी स्पीड से काम करते हैं, एक बार जब क्रिस्टल को इंटेंशन दे दी जाए, तो एक बार जब इंटेंशन दे दी जाती है तो 24 से लेकर 36 आवर्स तक, दैट मीन्स 24 आवर्स टू 36 आवर्स तक हमारे लिए क्रिस्टल्स वर्क करते हैं। तो एक बार अगर मैंने क्रिस्टल को इंटेंशन दे दिया, उसको चार्ज कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, तो मेरे लिए क्रिस्टल्स 24 टू 36 आवर्स तक वर्क करेंगे। सिर्फ 10 मिनट्स की हीलिंग देने से क्रिस्टल 30 आवर्स की हीलिंग प्रॉपर्टीज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें 30 आवर्स ऑफ हीलिंग मिलती है। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ हीलिंग। सो वंस क्रिस्टल इज चार्ज फॉर ओनली 10 मिनट्स, तो आपको अगर क्रिस्टल ले रहे हैं तो सिर्फ 10 मिनट आपको देना है उसको 24 से 36 घंटे में, और वो क्रिस्टल आगे आने वाले 30 आवर्स के लिए आपको काम करेगा। बिकॉज वाई वाई क्यों काम करता है? क्योंकि क्रिस्टल एक बहुत अच्छा सोर्स है, एनर्जी का कंडक्टर है, और आपकी इंटेंशंस को मल्टीप्लाई कर रहा है वो। और एक और फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगी, इट वर्क्स 10 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। जो क्रिस्टल का काम है, जो आपके ऑरा के अंदर वो मल्टीप्लाई करता है एनर्जी को, वो स्पीड जो लाइट की स्पीड है उससे 10 टाइम्स फास्टर करता है। अब आप लोगों में से ये सवाल होगा कि क्या हम क्रिस्टल थेरेपी और क्रिस्टल्स को किसी माध्यम से जानने से ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई मोडालिटी जानते हैं, हम न्यूमरोलॉजी जानते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, हम रिकी जानते हैं? सो द आंसर इज नो। अगर आप एक बिगिनर हैं, आप ऑकल्ट फील्ड में नहीं हैं, तब भी आप क्रिस्टल कोर्स को कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, और आगे भी आप क्रिस्टल की नॉलेज बांट सकते हैं लोगों के अंदर। तो जैसे कि मैंने बताया, हर एक क्रिस्टल के अंदर अपनी वाइब्रेशन होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि उसकी मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन से बनी हुई है। तो ये तो थोड़ी साइंस की बातें हो गई। तो अब हम इसकी एनर्जी की या हिस्ट्री की अगर बात करी जाए, तो कहाँ से क्रिस्टल्स चले आ रहे हैं? जो फर्स्ट रिकॉर्ड क्रिस्टल का मिला है, तो क्रिस्टल पहले पहने नहीं जाते थे, वो मैजिकल फॉर्म में यूज होते थे। जो पहले के हीलर्स होते थे, जो लोकल हीलर्स होते थे, वो उसको मैजिकल पोशंस बनाते थे। जो विचेस होती थी, मैजिकल फॉर्मूलाज बनाती थी, स्पेल्स करती थी। उसमें सबसे पहले एंशियंट सुमेरियन कल्चर में वो पाए गए थे। देन इजिप्ट के लोग क्लियर क्वार्ट्ज पहनते थे, एमरल्ड पहनते थे, टर्क्वाइज पहनते थे,
लपीज लजुली पहनते थे, ऐसे कुछ क्रिस्टल्स वो अपनी हेल्थ और प्रोटेक्शन के लिए पहना करते थे, जिसके एविडेंस पिरामिड्स के अंदर से भी मिले हुए हैं। सो क्रिस्टल्स आर दैट ओल्ड। फिर एंशियंट ग्रीक कल्चर में, जैसे अगर हम एमेथिस्ट को बोलते हैं, सो एमेथिस्ट को ऐसा माना जाता था, उसको सेकंड नेम दिया गया था, वन हु इज नॉट ड्रंक। तो उसको हैंगओवर्स को प्रिवेंट करने के लिए लोग यूज किया करते थे ग्रीक कल्चर के अंदर। अगर हम एंशियंट एशियन एंड अमेरिकन सिविलाइजेशंस की बात करें, सो चाइनीज लोग जेड क्रिस्टल को पहना करते थे उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए, और ऐसा मानते थे कि किडनीज को हील करा जा सकता है। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो टर्कोइज का यूज तो ग्लोबली बहुत ज्यादा देखा गया है हेल्थ के लिए। टर्कोइज इज known for giving its healing properties to people since a long time. ग्लोबली टर्कोइज को रिकॉग्नाइज किया गया है। इसी तरह से जैस्पर को कामनेस के लिए और हेल्थ के लिए वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अब क्रिस्टल्स हमारे लिए कैसे वर्क करते हैं? क्रिस्टल्स आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और स्टडीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब क्रिस्टल्स अपनी फॉर्म लेते हैं, तो जो भी क्रिस्टल के अंदर आप सोच रहे हैं उसी तरह से क्रिस्टल की फॉर्म चेंज होनी शुरू हो जाती है जब उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रख के देखा गया तो क्रिस्टल्स अपनी फॉर्म भी चेंज करने लग जाते हैं। जब आप क्रिस्टल्स को यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कभी क्रिस्टल्स अंदर से चेंज होने शुरू हो जाते हैं, उनमें कुछ थ्रेड्स आने शुरू हो जाते हैं, या कुछ क्लाउड्स भी कई बार आने शुरू हो जाते हैं, या फिर कुछ क्लाउड्स होते हैं तो वो हटने शुरू हो जाते हैं। और अगर क्वार्ट्स को देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है क्वार्ट्स क्रिस्टल के अंदर जो कि आपके थॉट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो पहले के टाइम में मैग्नेटिक टेप्स बनाई जाती थी जो कि साउंड को रिकॉर्ड करती थी क्वार्ट्स क्रिस्टल के अंदर, क्योंकि वो आपके थॉट्स को एम्पलीफाई करता है, एक मैग्नेट की तरह आपके इंटेंशंस पे वर्क करता है और अट्रैक्ट करके लाता है, आपकी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। सो इतने मैजिकल हैं ये क्रिस्टल्स। तो अब हम, अगर इतने मैजिकल हैं, तो अगर हमें कोई क्रिस्टल अपने लिए चूज करना है तो हम किस तरह से चूज करें क्रिस्टल? क्या हम क्रिस्टल को चूज करते हैं, क्रिस्टल हमें चूज करता है? तो ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्रिस्टल हमें चूज करता है। तो सबसे पहले आप साइन देखिए, यूनिवर्स से एक साइन मांगिए अपने लिए। वो जो भी फर्स्ट थॉट आपको आएगा, आप एक क्रिस्टल स्टोर में चले जाइए और यूनिवर्स को सरेंडर करिए कि मुझे कौन सा क्रिस्टल पिक करना चाहिए, क्योंकि आप अभी क्रिस्टल के लिए बिगनर हैं, आप जानते नहीं है क्रिस्टल के बारे में। सो वन ऑफ द बेस्ट वेज इज सीक यूनिवर्सल गाइडेंस। देन सेकेंड वे, जिन लोगों को क्रिस्टल के बारे में नहीं पता, अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर, जिस हैंड को आप नहीं यूज करते हैं, लाइक अगर राइट आपका डोमिनेंट हैंड है तो लेफ्ट इज योर नॉन डोमिनेंट हैंड, आप उस क्रिस्टल को एनर्जाइज, उसको होल्ड करके देखिए और उसकी एनर्जी को फील करना स्टार्ट कर दीजिए। आप खुद ही देखेंगे क्या आप उस क्रिस्टल की एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं। आपके आपके पाम में टिंगलिंग सी होनी शुरू हो जाएगी, आपकी एनर्जी फील्ड चेंज होनी शुरू हो जाएगी। या फिर अगर आपको अपने बॉडी पार्ट्स की, अपनी चक्रास की नॉलेज है थोड़ी सी, तो अपने चक्रास को हील करने के लिए, अगर आपके ऑर्गन्स जो कि हर चक्रा से रिलेटेड हैं, अगर वहां पर कोई इश्यू है आपको, तो सिंपली उस चक्रा का जाकर क्रिस्टल, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी को अलाइन करिए अपने चक्रा के साथ, और वो आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगा। या फिर अनदर वे इज किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लीजिए। एंड द बेस्ट वे इज ऑकल्ट शाला में इस कोर्स को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी और क्रिस्टल्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। तो अब ये क्रिस्टल कर क्या रहे हैं हमारे लिए, कैसे वर्क कर रहे हैं, और हमें क्यों सीखना चाहिए ये कोर्स, हमें क्रिस्टल्स के बारे में क्यों जानना चाहिए? सो क्रिस्टल्स की जैसे अपनी एक दुनिया है ना, क्रिस्टल्स की वैसे ही अपनी ही इतनी सारी मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने ऑरा को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी फील्ड को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, तो क्रिस्टल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपकी एनर्जी के साथ अलाइन होते हैं और आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं।
आपकी एनर्जी फील्ड को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। क्रिस्टल्स आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हैं, आपके अंदर अवेयरनेस लेकर आते हैं। अगर आपको नहीं पता कि लाइफ की किसी सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है आपको, तो आप देखेंगे आप एक पर्टिकुलर तरह का क्रिस्टल पहनते ही आपको अवेयरनेस शुरू हो जाएगी आनी, आपको गाइडेंस आनी शुरू हो जाएगी यूनिवर्स से, आपको ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे। ये एक मैजिक है उस क्रिस्टल का। आपको अट्रैक्ट बनाते हैं क्रिस्टल्स, क्योंकि आपके ऑरा के अंदर शाइन लेकर आते हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं। आपकी नेगेटिविटी को हटाते हैं, आपकी ब्लॉक्ड एनर्जी को रिलीज करते हैं क्रिस्टल्स। तो आपको बोला जाए तो पूरी तरह से आपके ऑरा को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं, आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। अलग अलग क्रिस्टल्स अलग अलग काम करते हैं, जैसे जैसे कि नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं कुछ क्रिस्टल्स आपके अंदर से। तो हम उन क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे। आपके माइंड और बॉडी को बैलेंस करते हैं, अलाइन करते हैं आपकी बॉडी की एनर्जी को। जिन भी लोगों को पेन है और वो मैनेज नहीं कर पा रहे, उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो बहुत अच्छे से कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो पेन मैनेजमेंट में काम करते हैं, इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। और किस तरह से उन क्रिस्टल्स को यूज करना है ये भी आप सीख पाते हैं फिर। आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर पाते हैं क्रिस्टल्स, करने की क्षमता रखते हैं। बहुत से लोगों को आज के टाइम में एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया के इश्यूज रहते हैं। तो क्रिस्टल्स के माध्यम से आप इन प्रॉब्लम्स को भी हील कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, बहुत से फिजिकल इश्यूज को आप हील कर पाते हैं क्रिस्टल्स को यूज करके। आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करते हैं और स्लीप को भी, आपकी स्लीप साइकिल को अच्छा करते हैं, स्लीप को प्रमोट करते हैं। आप क्रिस्टल ग्रिड बनाते हैं, तो आप क्रिस्टल्स के बारे में सीखेंगे तो आप ग्रिड्स के बारे में भी सीखेंगे। तो आप मल्टीपल हीलिंग कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली की, अपनी और अपने क्लाइंट्स की हीलिंग कर सकते हैं। आपकी मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं क्रिस्टल्स, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। अगर आप किसी इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं, तो कुछ पर्टिकुलर क्रिस्टल्स का यूज करके आपको अवेयरनेस आती है उन अपनी इमोशनल हीलिंग कैसे करनी है। आपके पास नॉलेज तो है, बट उस नॉलेज को बोलना कैसे, उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे कि अगर आज मेरे पास नॉलेज है, बट मैं उस नॉलेज को आप तक पहुंचा नहीं पा रही हूँ, तो उस नॉलेज का क्या यूज है। तो क्रिस्टल्स उसको भी आपको पावर देते हैं वो करने की। तो आप देख रहे हैं कितने बेनिफिट्स हैं, अथाह बेनिफिट्स हैं। आपके रिलेशनशिप्स को अच्छा करते हैं, आपके बच्चों की हीलिंग करते हैं क्रिस्टल्स, आपके बच्चों के काम आते हैं उनकी मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो ऐसे मल्टीपल यूजेस हैं जिनके बहुत से फायदे हैं। और क्रिस्टल्स को आप अपने लाइफ का एक पार्ट बनाकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये वही लोग जानते हैं जो आप में से क्रिस्टल्स को आज की डेट में यूज करेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो क्रिस्टल्स को यूज करते हैं यहाँ पे? तो जो भी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं उन चीजों से? एक बार चैट लिखेंगे और हैंड रेस करेंगे, थम्स अप देंगे अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं इन सभी बेनिफिट से, तो एक हार्ट भेजेंगे आप। ओके, सो आई एम गेटिंग सो मेनी हार्ट्स। सोनिका मैम हार्ट भेज रही हैं, कौस्तव जी हार्ट भेज रहे हैं, बोल रहे हैं मी, मेनी पीपल आर राइटिंग मी, यस। तृप्ति जी बोल रही है आई एम यूजिंग इट। सी सो मेनी पीपल। सो बहुत से लोगों को यहाँ पर पता है क्रिस्टल के बेनिफिट्स, वो ऑलरेडी यूज भी कर रहे हैं क्रिस्टल्स को, और उनको बहुत अच्छे से मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है तृप्ति मैम, आप कहीं स्टक हैं, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये भी क्रिस्टल से ही दूर होगी, चिंता मत करिए। क्वेश्चंस हम एंड में लेंगे, तो जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं आप नोट डाउन करिए। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आपके क्वेश्चंस मैं पूरे तरह से लेकर सॉल्व करके ही जाऊंगी आज। ओके कौस्तभ सर, तो अब इतने बेनिफिट्स जान लिए हमने क्रिस्टल के बारे में,
तो अब तो वीडियोस ऑन करना बनता है आप लोगों का, जितने भी लोग वीडियोस ऑफ करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट? तो आगे के बारे में कितने लोग जानना चाहते हैं अब क्रिस्टल्स के बारे में, और इंटरेस्टिंग लग रहा है कितने लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में नॉलेज लेना? सो लेट्स गो अहेड। अब क्रिस्टल्स हमने जान लिया कैसे बने हैं, क्या क्या यूजेस हैं हमारी लाइफ में, क्रिस्टल्स कैसे काम आ सकते हैं, और हम क्रिस्टल्स को कैसे चूज करते हैं, क्या क्रिस्टल हमें चूज करते हैं या हम क्रिस्टल को चूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इंटेंशन कैसे डालते हैं क्रिस्टल के अंदर, राइट? किसी भी चीज को यूज करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए हमारी इंटेंशन का, कि हमारी हमारे करना क्या है, हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास एक डिसीजन फैक्टर होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जो कि हमें पूरा करना है, जो कि हमें अपनी विश फुलफिल करनी है। और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट देखना है, अपने आप से पूछना है कि हमें कौन सा एरिया ऑफ हमारी लाइफ में हमें क्या चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें करियर चाहिए, हमें स्पिरिचुअलिटी चाहिए, हमें सोशल लाइफ को अच्छा करना है, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करना है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे पास, हमें कहीं तो सोल्यूशन चाहिए इन चीजों का, राइट? तो हमारे पास एक गोल होना चाहिए, और हमें अचीव क्या करना है, लाइफ में चाहिए क्या है, और हम अपनी इंटेंशन को लिखते हैं, फिर अपने गोल को लिखते हैं, उसमें इमोशन डालते हैं, उसमें फीलिंग डालते हैं। तो हम क्रिस्टल को चूज करते हैं उसके बाद। तो एक स्पेसिफिक एक गोल जरूर सेट करके आपको रखना है जब भी आप एक क्रिस्टल लेना चाहते हैं, और उसमें आपको गाइडेंस लेनी है कि आपको क्यों चाहिए वो। अब क्रिस्टल्स जो आपके लिए वर्क करेंगे, ये तो हमने जाना कि क्रिस्टल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो वर्क कर रहे हैं, ये तो हमने एक टेक्निकल वे में सीख लिया। बट क्रिस्टल एक और चीज से वर्क कर, आपके बिलीफ से चलते हैं क्रिस्टल्स। जितना ज्यादा आप बिलीव लेवल बढ़ेगा आपका, जिसको हम बोलते हैं कि आप एक प्लेसिबो इफेक्ट को इंड्यूस करते हैं उसके लिए, तो विच इज अ साइंटिफिकली प्रूवन इफेक्ट, जो कि मेडिकल कंडीशंस तक को ट्रीट करता है। तो आपका बिलीफ सिस्टम अगर जितना ज्यादा क्रिस्टल पे होगा, क्योंकि क्रिस्टल में एक एनर्जी है, आप देखिए, आप क्रिस्टल की वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हो। तो आप किसी चीज पे बिलीव ही नहीं कर रहे, तो क्या वो चीज आपको रिजल्ट देगी? नहीं देगी वो आपको रिजल्ट। तो आपको क्रिस्टल की एनर्जी के साथ अलाइन करना है, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी को समझना है। हर एक क्रिस्टल की अपनी एक वाइब्रेशन है, हर एक की अपनी मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है, आपको उसके साथ अलाइन करना है। आप जानते हैं क्वार्ट्स की घड़ी कैसे चलती है? कैसे? क्रिस्टल का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है क्वार्ट्स वॉच, जिसको हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और इसको हम रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें जब हम इंटेंशन सेट करते हैं, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से उसको चार्ज करते हैं, तो वो क्वार्ट्स का क्रिस्टल यूज होता है, वो वर्क करता है, और अगले कुछ घंटे तक वर्क करता है वो। तो ना वो बैटरी से चल रहा है, ना वो किसी चीज से चल रहा है। सो क्वार्ट्स क्रिस्टल की अपनी एक क्षमता है, जो कि घड़ियों में यूज होता है, वॉचेस के अंदर यूज होता है क्वार्ट्स क्रिस्टल। अब क्रिस्टल्स जो है ना बहुत खूबसूरत होते हैं, और बहुत सी फॉर्म्स में आते हैं, उसके कोई भी ऐसी फॉर्म में उनको बनाया जा सकता है, और हर फॉर्म की एक अपनी प्रॉपर्टी है, और उसका एक अपना वैल्यू है। तो सबसे पहले तो क्रिस्टल आते हैं रॉ फॉर्म में, उसको रॉ बेसिस पे यूज किया जाता है, जैसे कि आप ये देखेंगे कि सभी लोग ये देख पा रहे हैं, ये ब्लैक टर्मलिन का रॉ फॉर्म है। कैन एवरीबडी सी दिस? सो क्रिस्टल्स कम इन रॉ फॉर्म्स। तो इस तरह से आपको इसमें शेप्स अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे रॉ फॉर्म में। तो इसको हम नेचुरल रॉ क्रिस्टल्स बोलते हैं, इनकी जैसे पत्थर के जैसे होते हैं ये।
और ये हर जगह मिलते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो ये उड़ीसा में बहुत ज्यादा मिलते हैं। इनका जो सेल का फॉर्मेशन होता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं, और इनको हम ग्रिड्स में यूज करते हैं। और ये बहुत पावरफुली हमारे इंटेंशंस पे वर्क करते हैं और बहुत अफोर्डेबल भी होते हैं। मतलब अगर ये ब्लैक टर्मलिन को देखा जाए तो आपको अराउंड 200 रुपीज पर केजी ये आसानी से मिल जाता है। सो दीज आर, ये हर एक क्रिस्टल में इसके रॉ फॉर्म्स आते हैं, मतलब जैसे ही हमें मदर अर्थ से मिले हैं ये, उसी फॉर्म में ये हमारे पास आ गए हैं, अनपॉलिश्ड, अनट्रीटेड किसी भी तरीके से। तो डायरेक्ट हमें मदर अर्थ से मिल रहे हैं। तो इनको हम रॉ और नेचुरल फॉर्म बोलते हैं क्रिस्टल्स का। अब अगर हम टम्बल्स की बात करते हैं, तो कैन एवरीबडी सी दीज? दीज आर लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ टम्बल्स, एंड ये पॉलिश्ड, ये बहुत स्मूथ होते हैं इस तरह से। कुछ केसेस में इनको पॉलिश किया जाता है, मतलब इनके एजेस को, जैसे कि रॉ फॉर्म में आपने देखा ना, उनके इनके एजेस बड़े स्मूथ होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी रिवर्स की वजह से, पानी की वजह से ये स्मूथ हो जाते हैं। इनमें भी नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें कोई कट्स नहीं होते हैं। इनकी भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी बहुत अच्छी होती है, इनको भी ग्रिड्स में यूज किया जाता है। और ये हमारी इंटेंशन पे जो भी हम इनको थॉट्स देते हैं, तो इनको सिंपली जस्ट आप अपने यूज के हिसाब से रखते हैं और अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं। 7 चक्रास के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, जिस भी चक्रा के लिए आपको एनर्जी चाहिए, जस्ट कीप दीज टम्बल्स विद यू। आप अपने वाटर बॉटल्स में डाल सकते हैं, पानी की कांच की बॉटल में इनको डाल सकते हैं। आप अपने ऑफिस के डेस्क में रख सकते हैं। कोई प्लांट है आपके पास, आप उसको प्लांट में रख सकते हैं, प्लांट की वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए। आप देखेंगे अगर आप क्रिस्टल्स अपने प्लांट्स में डालते हैं ना, तो प्लांट्स बहुत अच्छे से फलता फूलता है, बहुत ग्रीन रहता है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो दीज आर लाइक टम्बल्स, आप इनको यूज कर सकते हैं। फिर आती है हमारी कुछ फॉर्म्स ऑफ हीलिंग पेंसिल्स। इनको हम हीलिंग पेंसिल्स बोलते हैं। इस तरह की पेंसिल होती हैं जिसमें पॉइंटेड क्रिस्टल होता है हर एक में। ये अलग अलग शेप्स में आती है, अलग अलग साइज में आती हैं। सो लाइक इसमें आप देखेंगे लेजर की तरह एक ये पेंसिल लगी हुई है आगे। सो एनर्जी को डायरेक्ट करती है, एक पिन पॉइंट हीलिंग करने के लिए। सो ये हीलर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन पेंसिल्स का। इसी तरह से बहुत सारी डबल पॉइंटेड पेंसिल्स आती हैं जो कि हम ग्रिड में यूज करते हैं। एक सेंटर स्टोन आपने देखा होगा, बहुत सारी ग्रिड्स देखी होंगी कुछ लोगों ने या हीलर्स ने, और उसमें सेंटर स्टोन होता है एक बड़ा सा, और ग्रिड्स के जैसी पेंसिल्स छोटी छोटी यूज करी जाती है जो कि डबल पॉइंटेड होती हैं। वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर एनर्जी को स्प्रेड करने के काम आती है। सो ऐसी ही बहुत सी चीजें हम कोर्स के अंदर सीखेंगे। ऐसे बहुत से ब्रेसलेट्स आते हैं, आपने देखा होगा बहुत ब्रेसलेट्स पहने हुए भी, जैसे कि आप ये देखिए, ये एक सिट्रीन का ब्रेसलेट है, राइट? सो दिस इज लाइक मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। इस तरह से ब्रेसलेट्स बना के पहनते हैं। सो जब हम इन ब्रेसलेट्स को चार्ज करते हैं, अपनी इंटेंशन डालते हैं, इनको एनर्जाइज करते हैं और इनको पहनते हैं, सो कंटिन्यूअसली ये जो ब्रेसलेट्स होते हैं हमारे ऑरा के अंदर एनर्जी पास करते रहते हैं। हमारे को एनर्जी मिलती है इनकी। हमारे जो भी इश्यूज हैं वो हील होते हैं, चाहे वो हेल्थ से हैं, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, कुछ भी अगर आप चाहें। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म यूज्ड, और आज आप बहुत से देखेंगे कि ये क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है इसी फॉर्म में। देन देखेंगे कि मालाज आती है बहुत खूबसूरत सी, जैसे कि ये देखिए, ये मेरे पास एक टर्कोइज की माला है, ये एक ग्रीन एवेंचुरिन की माला है मेरे पास। तो ये कितने खूबसूरत दोनों हैं, कितने कलर्स इनके ब्यूटीफुल हैं, एनर्जी कितनी अच्छी है, आप देखने देख कर ही बता सकते हैं आप इनको। सो टिपिकली ये 108 बीट्स की बनाई जाती है, ये माला 108 बीट्स की बनाई जाती है। इनको आप गले में भी पहन सकते हैं और जाप करने के लिए भी आप इन माला को यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम मंत्रा की चैंटिंग करते हैं इनके ऊपर, और क्रिस्टल्स उन्हीं मंत्रास को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। या फिर आप इनके ऊपर एफर्मेशंस को भी आप रिपीट कर सकते हैं इनके ऊपर। तो हर एक बीट के ऊपर आप एक एफर्मेशन बोलते चले जाइए और घुमाते चले जाइए, और उन एफर्मेशंस को फिर 108 टाइम्स बोलकर आप उसको धारण कर लीजिए उस माला को। तो आप देखेंगे जो भी इंटेंशन आपने, जो भी एफर्मेशन आपने इसमें डाली है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एब्जॉर्ब कर ली है,
आपके थॉट्स जो हैं, आपका ऑरा में जो एनर्जी क्रिएट हुई है, वो धीरे धीरे एक्शन में आनी शुरू हो जाती है। तो ये मालाज बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और आप देखिए, जब हम माला वेयर करते हैं ना, तो हमारे कितने चक्रास को कवर कर रही है ये माला ऊपर से नीचे तक। कुछ मालाज हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा तक जाती है नॉर्मली। देख रहे हैं, हमारे थ्रोट चक्रा से, यहाँ की थर्ड आई तक भी इसकी एनर्जी जाके, थर्ड आई से लेकर सोलर तक इसकी एनर्जी फैल रही है और हमारे चक्रास हील हो रहे हैं। देन इसी तरह से बॉल्स यूज होती है। अगर हम बात करें तो इस तरह की बॉल्स देखिए, एक रोज क्वार्ट्ज की बॉल है, तो इसकी डेंसिटी देखिए कितनी हाई है। आपने देखा होगा ना, कुछ हीलर्स के पास एक क्रिस्टल बॉल होती है, जो क्रिस्टल बॉल गेजिंग के काम आती है, राइट? तो उसमें गेज करते हैं और उसमें प्रिडिक्शंस करते हैं, उसमें बताया जाता है। क्योंकि बहुत हाई डेंसिटी होती है, तो विजुअलाइजेशंस आप करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग के काम आती हैं ये बॉल्स, गोल सेटिंग के काम आती है, सेल्फ हिप्नोसिस के काम आती हैं। और जो ज्यादा बड़ी बॉल्स होती हैं उनके अंदर पावर भी ज्यादा होती है और मेडिटेशंस को सपोर्ट करती हैं ये बॉल्स। देन अगर हम और आगे बात करें तो पिरामिड्स, इन पिरामिड्स का भी बहुत यूज होता है। ये क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड है। अब पिरामिड की देखिए एनर्जी क्या करती है। एक पॉइंट होता है पिरामिड के ऊपर जो कि डायरेक्टली यूनिवर्सल एनर्जी को अपने अंदर ले रहा है। तो ये पॉइंट से इस पिरामिड के अंदर यूनिवर्सल एनर्जी ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है और प्राणास जिसको हम बोलते हैं ना, प्राण एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है ये पिरामिड। आपने देखा होगा ना, इजिप्ट के जो पिरामिड्स होते हैं कितने पॉपुलर हैं और उनकी इंपॉर्टेंस भी आप जानते हैं। तो ये पिरामिड्स भी अलग अलग साइज में आते हैं और ये नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपकी मैनिफेस्टेशंस को, आपकी इंटेंशंस को पूरा करता है। अगर आपको एक गोल लिखकर, एक प्लेन पेपर पर अपना गोल लिखकर इस पिरामिड को चार्ज करके, प्रोग्राम करके उस गोल के ऊपर रख देते हैं, तो धीरे धीरे करके जब आप इसको इंटेंशन डेली बेसिस पे देते हैं, तो आपके गोल्स पूरे होने शुरू हो जाते हैं। आपका जो भी रिटन गोल है वो पूरा होता है। इसी तरह से क्रिस्टल की एक और फॉर्म है जो कि ये भी बहुत पॉपुलर है, जिसको हम पेंडेंट्स बोलते हैं। आई हैड अ पेंडेंट। तो ऐसे छोटे छोटे पेंडेंट्स भी आप वियर कर सकते हैं। स्पेशली पेंडेंट्स बच्चों को बहुत ज्यादा पहनाए जाते हैं ताकि उनकी मेमोरी कंसंट्रेशन पावर बढ़े और बच्चों के अंदर जो एंगर इश्यूज हैं वो रिलीज करवाने के लिए या फिर प्रोटेक्शन के लिए बच्चों की आप ब्लैक टोमलिन का पेंडेंट पहना सकते हैं उनको। तो छोटे से होते हैं, दिखते भी नहीं है और इजीली आप उनको कैरी कर सकते हैं। आपकी बॉडी को वो टच करते हैं बेसिकली। और एग्जाम टाइम्स में आप पहना सकते हैं, जो भी इंटेंशन है आप उसमें डालिए और अपने बच्चों को पहना दीजिए या खुद पहन लीजिए। इसी तरह से हमारी सेवन चक्रा की बहुत सारी आइटम्स आती हैं। जैसे कि हमारे ये रोलर्स आते हैं, पेंसिल्स आती हैं, ये सेवन चक्रा आप देख रहे हैं, इसमें सेवन चक्रा के सारे क्रिस्टल्स हैं, सारे कलर्स दिख रहे होंगे आपको। इसी तरह से पेंडेंट्स आते हैं, पिरामिड्स आते हैं, मालाज आती हैं सेवन चक्रास की। सो बेसिकली सेवन चक्रास की ये जो चीजें हैं, ये हमारे सभी सेवन चक्रास को कवर कर लेती हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी हैं, आप नहीं भी जानते हैं कि कौन सा क्रिस्टल आपको वियर करना चाहिए, तो सेवन चक्रा इज द बेस्ट वन। आप सेवन चक्रा का ब्रेसलेट पहनिए, आप सेवन चक्रा की माला पहनिए और वो आपके सातों चक्रों को ऊर्जा प्रदान करेगी। forms आते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये बुद्धा जी का स्टैचू है। तो इसी तरह से ये रोज क्वार्ट्ज में है, लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू। ऐसे आप अपने डेकोरेटिव पीसेस की तरह किसी को गिफ्ट करने के लिए भी रख सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं पायराइट की प्लेट्स आती हैं, बहुत पॉपुलर है। पायराइट इज अ वेरी फेमस क्रिस्टल और पायराइट 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 आजकल तो हर जगह पायराइट ही इतना पॉपुलर है। और लोग सोचते हैं कि हमने पायराइट रख लिया, पायराइट पहन लिया, तो हमें बस, अब बस हमें अंबानी बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, राइट? सो इसके बारे में भी हम कोर्स में जानेंगे कि पायराइट कैसे आपको हेल्प करता है। सिर्फ पायराइट को पहन लेना ही जरूरी नहीं है, पायराइट आपके लिए क्या और करता है और किस तरह से किसी क्रिस्टल को पहनना चाहिए, वो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसमें इंटेंशन कैसे सेट करनी चाहिए, राइट?
इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे क्रिस्टल के नाइफ है, सेलेनाइट क्रिस्टल है। सेलेनाइट क्रिस्टल को मैं मदर बोलती हूँ। वाई वाई इज सेलेनाइट क्रिस्टल मदर? बिकॉज बहुत सॉफ्ट होता है, एक तो जैसे हमारी माँ बहुत सॉफ्ट होती है हमारे लिए, राइट। और हमसे कुछ डिमांड नहीं करता है ये क्रिस्टल, जैसे हमारी मदर हमसे कभी कुछ डिमांड नहीं करती है ना, बिकॉज हमें इसको कभी चार्ज ही नहीं करना पड़ता है, उल्टा ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये बाकी क्रिस्टल्स को भी हमारे लिए चार्ज करता है। तो जैसे मदर है ना, हमेशा हमें एक बूस्टिंग चार्जिंग एनर्जी मिलती है मदर से, वो कभी हमसे कुछ डिमांड नहीं करती है, सिर्फ देती ही है हमें। तो ऐसा ही ये सेलेनाइट क्रिस्टल होता है, सॉफ्ट सा, गिविंग ऑलवेज, ऑलवेज बूस्टिंग द एनर्जी, चार्जिंग एवरीबडी, चार्जिंग ऑल अदर क्रिस्टल्स। सो ये सेलेनाइट है। इसी तरह से सेलेनाइट की प्लेट्स भी आती हैं। तो सेलेनाइट, जैसे कि सेलेनाइट के बाउल्स आते हैं, सेलेनाइट की प्लेट्स आती हैं। ये प्लेट है जिसपे रेकी के सिंबल्स हैं। तो अगर आप इस पे पानी चार्ज करेंगे इस सेलेनाइट पे, तो वो वाटर एक एनर्जाइज वाटर बन जाएगा। आप इस पे अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं, पानी को चार्ज कर सकते हैं, आप खाने के पास इसको रख सकते हैं। इसी तरह से आप अपने ऑल्टर्स पर रख सकते हैं सेलेनाइट को। सेलेनाइट के लैंप्स आते हैं, आप उनको रख सकते हो। तो जिस भी एरिया में आप सेलेनाइट प्लेस कर देते हैं, वो एरिया खूबसूरत बन जाता है, उसका ऑरा इंक्रीज हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। और वहां की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो अपने आप ही वहां से निकल जाती है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन ही ऐसी है। तो सेलेनाइट की जो प्लेट्स होती हैं, सेलेनाइट के बाउल्स होते हैं, ये आई एम श्योर हर हीलर के पास होंगे, और हर कोई रखना चाहेगा इनको। अब इस तरह से आजकल मैंने देखा है बहुत सारे सैलून्स हैं जहाँ पे क्रिस्टल्स यूज करे जाते हैं। तो मेकअप स्टूडियोज तक, सैलून्स तक भी ये क्रिस्टल्स पहुंच चुके हैं। तो ये ब्यूटी रोलर है, एक रोज क्वार्ट्ज का। इसी तरह से ग्रीन जेड का भी आता है। तो ये क्या करता है, आपके सेल्स को रिजुविनेट करता है ये क्रिस्टल, जो रोज क्वार्ट्ज होता है। आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, सेल्स की हीलिंग तक करता है। अगर आप, एक टिप देती हूँ मैं इसके साथ, आप रात को पानी का बाउल रखिए और उसमें कुछ रोज क्वार्ट्ज के टम्बल्स डाल के रख दीजिए। और अगर आप मॉर्निंग में उस पानी से अपने फेस को वॉश करते हैं डेली बेसिस पे, तो आप देखेंगे आपकी स्किन का टेक्सचर, आपका ग्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। जितनी पिगमेंटेशन है वो ट्रीट होनी शुरू हो जाती है। तो मेडिकल कितने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देता है क्रिस्टल्स, आपकी स्किन में ग्लो लाता है। सो आई एम श्योर आज से तो सभी फीमेल्स यहाँ पर जितनी भी हैं वो ये जरूर करेंगी, राइट। इसी तरह से हमारे पास रूपा मैम बोल रही है यस, थम्स अप के। तो मैम जरूर करने वाले हैं आज। ऐसे हमारे पास क्रिस्टल पेंडुलम्स भी आते हैं। तो पेंडुलम्स बेसिकली डाउजिंग के लिए यूज होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं और हमें आंसर्स देते हैं। तो इस तरह से हम क्रिस्टल्स में अगर इंटेंशन डालते हैं इस क्रिस्टल पेंडुलम में, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज का पेंडुलम है, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है। क्रिस्टल्स वैसे भी माने जाते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। ऐसे ही आप देखेंगे आजकल ग्रेप्स आते हैं जो हैंगर्स होते हैं, ब्लैक टोरमलिन के और सेलेनाइट के। उनको हम अपने डोर्स पे हैंग कर सकते हैं, उनको हम अपने कार्स में हैंग कर सकते हैं, ऐसे बहुत अपने घर में लगा सकते हैं, बच्चों के स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं उनको। इसी तरह से एंजल्स आते हैं, जो लोग एंजल थेरेपी करते हैं, एंजल हीलिंग करते हैं, या फिर एंजल्स में बिलीव करते हैं, तो ये एमेथिस्ट की एंजल है। ऐसे ही सभी कलर्स में हमें एंजल्स मिलती हैं और हमारे मैनिफेस्टेशंस में काम आती हैं, राइट। तो ऐसे तरह के बहुत से क्रिस्टल्स के यूजेस हैं, और बहुत सी चीजें हैं जो आप जानेंगे। और क्रिस्टल्स की एक अथाह दुनिया है, एक मैजिकल वर्ल्ड है अपने आप में। जैसे कि ये देखिए, ये एक जेड कॉइन है। तो जेड का कॉइन मनी को अट्रैक्ट करता है। इस पे आप देखिए मनी के कोड्स भी लिखे हुए हैं, एक मनी का जीबू सिंबल भी बना हुआ है। तो इसको जस्ट आपको क्या करना है, अपने वॉलेट में डाल लीजिए, अपने लॉकर में डाल लीजिए, अपने मनी बाउल में डाल लीजिए, या अपने पास कैरी कर लीजिए, और ये बहुत सुपर रिजल्ट्स देता है। ऐसे ही ये पायराइट है, बहुत लोगों ने सुना भी है, ये दिस इज पायराइट। सो पायराइट, पैसा पैसा पैसा, बट यूज कैसे करना है ये क्लास में सीखना पड़ेगा।
अब जिन लोगों को भी अगर लव इश्यूज हैं, मतलब रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूं मैं, अपने बेडरूम के अंदर ये मैंडरीन डक्स का एक रोज क्वार्ट्स का पेयर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए। अपनी इंटेंशन की स्लिप बनाइए और उसके नीचे डाल दीजिए, और एक अपनी कपल फोटो रख दीजिए इसके नीचे। और उसी खूबसूरती से आपका रिश्ता भी, जैसे मैंडरिन डक्स हैं, लविंग केयरिंग एक दूसरे के लिए, ब्यूटीफुल, इसी तरह से आपका रिलेशनशिप भी ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाता है। सो इस तरह से अलग अलग तरीके से अलग अलग क्रिस्टल्स को यूज किया जा सकता है। बट क्या हम ऐसे ही बाजार से क्रिस्टल ले आए और उसको यूज करना शुरू कर दें, क्या वो हमें रिजल्ट्स देगा? बताइए आप लोग, आप में से क्या कोई बताना चाहेगा, क्या वो हमें रिजल्ट्स देगा वो क्रिस्टल? कि जस्ट हमने खरीद लिया और हमने उसको पहन लिया क्योंकि हमें आज क्लास में या पहले कभी उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है? कि आई थिंक सो, नो नो नो। यस। तो हमें कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है, और आज हम सीखेंगे कि हम अपने क्रिस्टल्स को, ओके थैंक यू सो मच, आप अपने क्रिस्टल्स को केयर कैसे करेंगे। अगर आप कोई नया क्रिस्टल लेकर आते हैं तो केयर क्या प्रोसेस रहेगा उसका यूज करने का? यस, वी हैव टू एनहांस द एनर्जी। तो एनर्जी एनहांस करना, क्लीन एंड चार्ज, यस वेरी गुड। तो एनर्जी एनहांस करना इज द सेकेंड स्टेप। जब हम किसी क्रिस्टल को लेकर आएंगे, सबसे पहले हम उसका क्लेंजिंग करेंगे, क्योंकि क्रिस्टल कहाँ से आया है, एक रॉ फॉर्म से निकल के आया है, उसको किसी ने निकाला है, फिर वो कितने हाथों से गुजर कर आप तक पहुंचा है, राइट? तो उसमें, क्योंकि क्रिस्टल की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, तो वो कितनी कितनी ज्यादा एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता हुआ आप देखिए ना आपके पास पहुंचा है, आपके हाथों में। तो सबसे पहले हम उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी या अनवांटेड एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है, बहुत सी चीजों की, बहुत से लोगों की। तो सबसे इजी वे है, 5 एलिमेंट्स को यूज करके नेचर ने हमें बहुत सिंपल वेज दिए हैं हर चीज को करने के। रनिंग वाटर में जस्ट टैप खोलो और उस वाटर के अंदर क्रिस्टल को उसके नीचे रख दो कुछ देर के लिए। और अगर आपके पास कोई पानी का सोर्स है जिस जगह पे आप रहते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। आप उस बहते पानी में, नेचुरल वाटर में, उस क्रिस्टल को छोड़ दीजिए, किसी पाउच में डालकर जिसमें से पानी गुजरता हो, उसमें आप उसको डालकर छोड़ दीजिए और वो क्लेंस हो जाएगा थोड़ी ही देर में। इसी तरह से स्मोक यूज करके, जैसे कि सेज हो गया, पालो संतो हो गया, आपके जो ड्राइड तुलसी लीव्स होते हैं, स्टिक्स होते हैं, आप उनको भी जला सकते हैं। और हम सेज पालो सांतो में क्यों जाएं, हमारे इंडिया में ही इतनी चीजें हैं। आप कोई भी धूप अगरबत्ती भी अगर जलाएंगे तो भी वो काम करेगा। तो स्मोक इज द मेन थिंग, आपको स्मोक दिखानी है। आप कपूर भी जला सकते हैं। आप मून लाइट में उसको ऐसे रिलीज कर सकते हैं थॉट्स देकर कि आपको उसको क्लीन करना है अपनी। अगर आपकी एनर्जी साइंसेस जानते हैं, आप रेकी जानते हैं, तो जस्ट अपना सिंबल ड्रॉ करिए और उसको आप रिलीज करिए उसमें से जो भी एनर्जी है। आप फायर को यूज करके आप एक दीपक जलाइए, एक घी का दीपक जलाइए, और उसकी लौ के ऊपर उस क्रिस्टल को घुमाइए। अगर आपके पास सिंगिंग बाउल है, तो उस सिंगिंग बाउल से आप उसको क्लेंजिंग करिए। तो साउंड इज ऑल्सो अ वे टू क्लेंज योर क्रिस्टल, राइट? तो सबसे पहले जब भी आप क्रिस्टल लाएंगे, आप उसको क्लेंज जरूर करेंगे। देन सेकेंडली, आप उसको चार्ज करेंगे अपनी एनर्जी देकर। अगर आप रेकी जानते हैं, तो आप उसको अपने हाथ में लीजिए और उसको अपने सिंबल्स डालिए उसके ऊपर और उसको चार्ज करिए। और जो लोग रेकी नहीं जानते या कोई हीलिंग नहीं जानते हैं, जो जस्ट आप विजुअलाइज करिए, बेस्ट वे इज अपने हाथों में रखिए उसको और अपने हार्ट चक्रा के पास उसको लेकर आइए और उसको इंटेंशंस दीजिए। एक वाइट लाइट को विजुअलाइज करिए। तो आप उसको इंटेंशन से और वाइट लाइट देकर भी चार्ज कर सकते हैं। और आप देखेंगे क्रिस्टल आपका वार्म होना शुरू हो जाएगा, ऐसा भी आप फील करेंगे क्रिस्टल के बारे में।
अब देखेंगे क्रिस्टल के अंदर एक टिंगलिंग सेंसेशन आनी शुरू हो गई है, आपके हाथों में एक टिंगलिंग आनी शुरू हो गई है। तो आप तब समझ सकते हैं कि अब क्रिस्टल आपका चार्ज हो चुका है। तो इस तरह से क्रिस्टल को चार्ज किया जाता है, क्लीन करा जाता है और प्रोग्राम करा जाता है अपनी इंटेंशन डाल के। सो दीज आर वेरी सिंपल वेज एंड इससे ब्यूटिफुली क्रिस्टल्स वर्क करते हैं हमारे लिए। तो आई एम श्योर आज आप लोग बहुत क्लीनिंग एंड एट्यूनमेंट, यस, आप अपने क्रिस्टल्स को एट्यून भी कर सकते हैं अपनी एनर्जी से। तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके भी वेज होते हैं। सो नाउ कमिंग टू द कोर्स कंटेंट, अगर जितने भी लोग आप में से इस कोर्स को करना चाहते हैं तो हम क्या सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। हमारे क्रिस्टल के कोर्स में हम सभी चक्रास के बारे में और क्रिस्टल्स के बारे में सीखेंगे कि हमारे चक्रास के साथ कौन से क्रिस्टल्स अलाइन कर सकते हैं हम। शिव शक्ति पेयर जो कि हर क्रिस्टल हीलिंग में काम आता है और हर हीलर को इसके बारे में पता होता है, और हर हीलर ऑलमोस्ट शिव शक्ति पेयर को यूज भी करता है। तो आप शिव शक्ति पेयर के बारे में सीखेंगे, उसको यूज करना सीखेंगे, अपने ऑरा को उससे क्लीन कैसे कर सकते हैं, अपने बॉडी के ऑर्गन्स को आप कैसे हील कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ये सब आपको शिव शक्ति पेयर से सिखाया जाएगा। क्रिस्टल्स और उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम 7 चक्रास को क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेशन करके कैसे हील कर सकते हैं, हेल्थ के लिए आप क्रिस्टल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए कैसे क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से क्रिस्टल्स को यूज करते हैं और किस वे में यूज करना है। क्योंकि तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ क्रिस्टल के बारे में जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट करा जा सकता है क्रिस्टल्स को यूज करके, अपने घर को, अपने ऑफिस को या किसी भी जगह को कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, क्लीन कैसे कर सकते हैं, राइट। और क्रिस्टल्स, हर क्रिस्टल के बारे में इन डेप्थ नॉलेज की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। सो देयर विल बी अ नंबर ऑफ क्रिस्टल्स जिसके बारे में आप नॉलेज ले पाएंगे उस पीडीएफ के थ्रू। अपने क्रिस्टल्स की केयर कैसे करना है, आपने क्रिस्टल खरीद तो लिया है बट उसको लंबे समय तक वो चले, उसको कैसे केयर करना है, आपको क्लेंस कैसे करना है। क्रिस्टल्स को क्लीन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और अलग अलग मेथड्स क्लीनिंग करने के, जैसे कुछ मेथड्स आज आपने सीखे भी हैं। एनर्जाइज कैसे करना है, उसको प्रॉपर वे कैसा है एनर्जाइज करने का। अपने क्रिस्टल्स को आपने ले तो लिया बट अब स्टोर कैसे करें उन क्रिस्टल्स को, क्या हम क्रिस्टल्स को ऐसे ही कहीं भी छोड़ सकते हैं या एक पर्टिकुलर तरीका होता है उनको स्टोर करके रखने का। क्रिस्टल को प्रोग्राम कैसे करा जाता है, हर एक आपको हर जगह पर लाइफ में बेनिफिट्स दे, तो उनकी प्लेसमेंट कैसे करनी है, किस जगह पे कौन से क्रिस्टल को प्लेस करना है। अगर आपकी एनर्जी किसी टाइम पे ड्रेन हो चुकी है, अपने आप को रिचार्ज कैसे करना है क्रिस्टल्स को यूज करके। अब ये कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि राइट हैंड में क्रिस्टल पहने या फिर लेफ्ट हैंड में पहने, तो कौन सा क्रिस्टल राइट में पहनना चाहिए और कौन सा क्रिस्टल लेफ्ट में पहनना चाहिए। आप मनी बाउल कैसे बनाएंगे क्रिस्टल्स को यूज करके। कुछ क्रिस्टल्स हमारे वाटर सेफ होते हैं और कुछ क्रिस्टल वाटर अनसेफ होते हैं, मतलब हर क्रिस्टल को हम पानी में नहीं डाल सकते हैं। तो कौन से क्रिस्टल को पानी में रखा जा सकता है, कौन से को नहीं रखा जा सकता है, ये भी आप सीखेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को क्रिस्टल्स के माध्यम से कैसे बढ़ाया जा सकता है, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने घर, अपने हाउस को, अपने ऑफिस को, अपनी गाड़ी को कैसे प्रोटेक्शन दी जा सकती है क्रिस्टल्स को किस तरह से प्लेस करके। क्रिस्टल्स के द्वारा इमोशनल हीलिंग कैसे कर सकते हैं हम, हमारे घर में फेंगशुई के हिसाब से हम क्रिस्टल का प्लेसमेंट कैसे करेंगे, कौन सी जगह पे कौन सा क्रिस्टल रखेंगे। कुछ वास्तु टिप्स आपको दिए जाएंगे क्रिस्टल की प्लेसमेंट करने के लिए, आपके जोडियाक के हिसाब से कौन सा क्रिस्टल आपको वेयर करना चाहिए। क्रिस्टल्स के अंदर हम एफर्मेशंस कैसे डालेंगे, और एनर्जी सर्कल्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे क्रिस्टल्स के साथ, कि कौन से क्रिस्टल के लिए, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे जिनको आप एनर्जी सर्कल में यूज कर सकते हैं और एनर्जी सर्कल के से ले
सकते हैं। क्रिस्टल ग्रिड्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। अलग अलग क्रिस्टल के कॉम्बिनेशंस किस किस तरह से आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, और आपको मेडिटेशंस करवाए जाएंगे क्रिस्टल्स को यूज करके। ग्रिड मेथड सिखाया जाएगा, अपने ऑरा को ग्रिड बना के, एक प्रॉपर ग्रिड बना के, अपनी फोटो लगा के उसमें कैसे आप अपने पूरे ऑरा को क्लीन कर सकते हैं उनके माध्यम से। ये 5 डेज का कोर्स है। इसमें आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी जो कि मेरे साथ होंगी, आपकी क्लास, इंटरैक्टिव सेशंस रहेंगे, डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, सर्टिफिकेट्स ऑब्वियसली आपको मिलेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, ताकि बाद में भी आप उनको एक्सेस कर पाओ। एप्लीकेशन पे एक्सेस रहेगा जो कि एक लाइफ टाइम एक्सेस होता है, एंड व्हाट्सएप सपोर्ट विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू। जो भी आपके डाउट्स हैं सेशंस में या बाद में जब आप क्रिस्टल हीलिंग करेंगे, तो आपको वो सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, राइट। अब कुछ कोर्स की डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी वो डिस्कस करने के लिए। So the details of the course is that the course start date is 8th of August and timing is 9 p.m. Days are Friday and Monday to Thursday. तो 5 days में यानी फ्राइडे से आपका कोर्स स्टार्ट है और नेक्स्ट वीक मंडे से थर्सडे आपके 4 days यानी 5 days की आपका सेशन है, दैट विल टेक अराउंड 1 hour की क्लास चलेगी। एंड उसके बाद डाउट सेशन Q&A, जो भी आपकी क्लासेस चलेगी उनके आपको एक्सेस दिए जाएंगे, नॉट ओनली ऑन एप्लीकेशन बट ऑल्सो वेब पोर्टल, ताकि आप अपने डेस्कटॉप पे भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। लिंक आपके क्रिस्टल हीलिंग के ग्रुप में हमने बंडल का डाल दिया। सो वी हैव अ स्पेशल ऑफर दिस फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप क्रिस्टल हीलिंग करते हैं तो आपको 1500 देने पड़ेंगे, देन आप क्रिस्टल ग्रिड करेंगे देन अगेन दैट विल बी 2100। सो वी आर ऑफरिंग यू बोथ द कोर्सेज एट 3100 ओनली। बोथ कोर्सेज आर ऑफ 5 days ओनली and this is a discounted offer. This is original fees of this course would be 4500 and 3100, but as we promised that we are here to serve you better, so we are keeping at a very reasonable fees of 1500 and 2100. अगर आप बंडल लेना चाहते हैं then you will get at 3100. Both the course will be taken by Shweta ma'am only. दोनों ही कोर्स के आपको लाइव क्लासेस का एक्सेस दिया जाएगा, एप्लीकेशन वेब पोर्टल एज वेल एज फॉर 3 months के लिए हम आपको यूट्यूब पे भी एक्सेस देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप विल बी ओपन, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप क्लोज नहीं होते, ताकि यू कैन आस्क द क्वेरीज इवन आफ्टर द class also. PDF will be shared at multiple places like an application, web portal as well as on your WhatsApp group, so that you can take the printout of the PDF and keep it with you. So here is only a small amount of 3100 which you need to pay for this course, and you can use it for not only for yourself but also you can sell crystals. You can आप लोगों को बता सकते हैं कौन सा क्रिस्टल उनको यूज करना चाहिए, and then you can provide the crystals to them also. So what you need to do is आप Google Pay, Phone Pay and Paytm on the number which is displayed on the screen, that is 7042815531, आप उस पर पे कर सकते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना है, नॉट एन इशू। आप मैंने आपको ऑलरेडी लिंक दिया, उस लिंक पे जाइए, आप काफ़ी सारे मेथड्स के थ्रू उस लिंक पे आप पे कर सकते हैं। So that's all from my side, ma'am. Now it's over to you. And don't leave the class. A wonderful meditation is waiting for you. Now, ma'am. यस, सो आई होप द डिटेल्स आर क्लियर टू यू। जैसे कि सर ने बताया है, सब लोगों को ये डिटेल्स क्लियर है, और आप लोग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द कोर्स। एंड एक वंडरफुल मेडिटेशन जो अभी हम करने जा रहे हैं क्रिस्टल के साथ। तो अगर आप लोगों में से जिन लोगों के पास भी ब्लैक टोमोलियन का क्रिस्टल है, वो आप अपने पास लेकर आ सकते हैं। अगर नहीं भी है, तब भी ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कैमरास ऑन कर लीजिए इसके लिए। सो वी आर स्टार्टिंग विद द मेडिटेशन इन अनदर मिनट। जिन लोगों के पास भी ब्लैक टोमोलिन का क्रिस्टल है वो लेकर आ सकते हैं। आई एम गिविंग यू अ मिनट एंड वील स्टार्ट द मेडिटेशन।
switch on their cameras. They're starting with the meditation, जो कि एक रिलीजिंग मेडिटेशन होगा, एक ग्राउंडिंग मेडिटेशन होगा। और आज आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज किया जाएगा इस मेडिटेशन के थ्रू। कैमरास ऑन कर लीजिए, स्ट्रेट बैठ जाइए, कमर सीधी रखकर। जो भी लोग आज अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना चाहते हैं, एक छोटा सा मेडिटेशन 10 to 15 मिनट्स का हम करने जा रहे हैं। कीप योर बैक स्ट्रेट, अपने स्पेक्स उतार दीजिए। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे सभी लोग। पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर लेकर जाएंगे। कीप कंप्लीट फोकस ऑन योर ब्रेथ। देखेंगे एक लंबी गहरी सांस अंदर जा रही है और बाहर जाने देंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को पेट तक भरेंगे, होल्ड करेंगे एंड रिलीज कर देंगे। जैसे जैसे सांसें लंबी और गहरी होती जा रही हैं, आप एक गहरे ध्यान में जाते चले जा रहे हैं और डीप जाते चले जा रहे हैं। एक गहरे ध्यान में जाते चले जा रहे हैं और डीपर और डीपर और डीपर जाते चले जा रहे हैं। हर ब्रेथ के साथ आपका माइंड और आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होती चली जा रही है। विजुअलाइज करेंगे अपने आप को एक खूबसूरत से बीच पर, और आप उस बीच पर उस रेत पर चलते चले जा रहे हैं। फील करिए अपने पाँव के नीचे उस रेत को और अपने पैरों को कोमलता से धीरे धीरे उस रेत के अंदर धंसता हुआ, और एक एक कदम रखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पैरों के नीचे उस रेत की गर्माहट को फील कर रहे हैं। और आगे बढ़ते चले जाइए। उस समुंदर की ठंडी ठंडी लहरें आपको सुनाई दे रही हैं, फील हो रही हैं, समुंदर की आवाज को सुन पा रही हैं। उन लहरों से जो बूंदें आ रही हैं आपके फेस पे एक ठंडक का एहसास दे रही हैं। समुंदर की लहरें आपके पैरों के ऊपर आ रही हैं और जा रही हैं, जैसे जैसे आप चलते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो लहरें आपके पाँव को छूती हैं,
आप और ज्यादा रिलैक्स होने लगते हैं, और रिलैक्स, और रिलैक्स, और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं आप। जैसे जैसे ये समुद्र की लहरें आपके पैरों को छू रही हैं, आप और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, और डीप जाते चले जा रहे हैं, और डीप, और डीप, और डीप जाते चले जा रहे हैं। विजुअलाइज करिए एक वाइट कलर की बोट को उस समुंदर के किनारे खड़ा हुआ, और उसकी ओर चलना शुरू करिए। आप जाते हैं और उस बोट में जाकर बैठ जाते हैं। अब ये बोट चलना शुरू हो गई है, उस समुंदर के बीचों बीच जाना शुरू हो गई है, और आप चलते चले जा रहे हैं उस बोट पर बैठकर। दूर एक छोटा सा आइलैंड जिसकी ओर वो बोट आपको लेकर जा रही है आपको दिखाई देना शुरू हो गया है। उस बोट में बैठकर आप उस आइलैंड की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप उस आइलैंड पर, उसके किनारे पर पहुंच चुके हैं। ये आइलैंड पूरी तरह से एक ऐसा आइलैंड है जो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेजेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये क्रिस्टल का आइलैंड है। और जैसे ही आप इस पे कदम रखेंगे आप उस क्रिस्टल को फील भी कर पाएंगे। तो अपना कदम बढ़ाइए और उस पर रखिए। वो क्रिस्टल और कोई नहीं है, ब्लैक टोरमलिन का क्रिस्टल है जिससे वो आइलैंड बना हुआ है। उस आइलैंड की पूरी जमीन ब्लैक टोरमलिन से बनी हुई है। आप उस क्रिस्टल पे चलना शुरू कर देते हैं, और आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप एक एक कदम उस आइलैंड पे रखते चले जा रहे हैं, आपकी बॉडी में से वो सारी दुख, वो सारी तकलीफें उस क्रिस्टल ने एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी है। आपके शरीर के सारे दुख, दर्द, पीड़ा ये क्रिस्टल एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है। आपके पैरों से होते हुए आप फील कर पा रहे हैं अपने पैरों में से उस एनर्जी को निकलता हुआ। आपके ऑरा में जितनी नेगेटिविटी है, जितनी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब उस क्रिस्टल में जाके एब्जॉर्ब होती चली जा रही हैं। जैसे जैसे उस सतह पे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, देखिए उस आसपास के नजारे को, कितना खूबसूरत है। जगमगाती हुई पानी में से रोशनी निकल रही है। ठंडी हवा को महसूस कर पा रहे हैं। ऊपर सूरज की गर्मी भी आपके ऊपर आ रही है, और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कदम रखते चले जा रहे हैं, आपका ऑरा और क्लीन होता चला जा रहा है। आप देख पा रहे हैं अपने अंदर से एक डार्क एनर्जी को नीचे जाता हुआ आपके पैरों के थ्रू। ये क्रिस्टल की एक खास बात है कि ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि उसको ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की क्षमता भी रखता है। वहीं पास पे उसी क्रिस्टल से बनी हुई एक ब्लैक कलर की चेयर रखी है। आप उस पर जाकर बैठ जाते हैं। आप फील कर पा रहे हैं कि सारी नेगेटिविटी चलते चलते उस क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है और आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। हल्का महसूस कर रहे हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ब्लॉकेजेस थी, जितनी नेगेटिव ऊर्जा थी, आप सब उस क्रिस्टल को दे चुके हैं। अब जब आप उस क्रिस्टल पे बैठ जाते हैं जाके, तो एक वाइट कलर की लाइट उस क्रिस्टल में से ट्रांसम्यूट होकर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपके पैरों के माध्यम से ही आपके शरीर में फिल होनी शुरू हो चुकी है। और ये पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे पैरों से होती हुई ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे ये आपके अंदर बढ़ती चली जा रही है, आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ती चली जा रही है। देखिए इसको पैरों से ऊपर जाता हुआ और पूरे शरीर में, पैरों से लेकर हर अंग को छूते हुए ये वाइट लाइट, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके सर की ओर जा रही है, आपके सारे चक्रास को क्रॉस करते हुए आपके क्राउन चक्रा तक भर चुकी है। और एक वाइट कलर की ऊर्जा में आप जगमगा रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा भर चुकी है। उस एनर्जी को फील करिए अपनी बॉडी के अंदर और अपनी पूरी बॉडी को वाइट कलर से ग्लो करता हुआ देखिए। वाओ, कितना सुंदर, कितना खूबसूरत एहसास है ये कि ये क्रिस्टल आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा लेकर आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर सकता है। अब आप इसी वाइट ऊर्जा के साथ, इस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ वहां से चल देते हैं और उस बोट के अंदर वापस बैठ जाते हैं। उस खुशी के एहसास के साथ, उस पॉजिटिविटी के साथ आप वापस आना शुरू होते हैं। उसी समुंदर से उस बीच पर पहुंच जाते हैं। मैं 3 to 1 काउंट करूंगी। 3 पर आप अपनी एनर्जी को फील करेंगे, 2 पर सराउंडिंग्स को फील करेंगे और 1 पर अपनी आंखें खोल देंगे। 3, फील द सराउंडिंग्स अराउंड यू। 2, start feeling your energy back. And 1, अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और अपने पूरे शरीर के ऊपर लगाएंगे। उस नई ऊर्जा के साथ, इस नए एहसास के साथ, इस नई पॉजिटिविटी के साथ वापस आएंगे। और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जो लोग भी करना चाहते हैं। कैसा फील हुआ आपको आज ब्लैक टोमोलिन के साथ एक पॉजिटिविटी का एहसास करके?
जो भी लोग अपने फीडबैक शेयर करना चाहते हैं अपने हैंड रेज कर सकते हैं और अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आरती जी, थैंक यू। आरती जी सेइंग वंडरफुल। के हैंड रेज करिए और अपने फीडबैक्स दीजिए। यस मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। आई वाज होल्डिंग ब्लैक टर्मलिन विद मी एंड बहुत मतलब एक शिफ्ट लगा अपने बॉडी के अंदर, एक एनर्जी के अंदर। मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ा लाइटर फील कर रहा हूँ मैं अपने आप में। और आई एम इवन एबल टू फील दैट एनर्जी इज मोर पॉजिटिव नाउ। थैंक वाह, यू मैम। वंडरफुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस बीना मैम, फीलिंग रिलैक्स्ड, गुरमीत जी भी बोल रहे हैं। हाँ, नमस्ते बहुत मैम। लोग चैट में लिख रहे हैं। यस, थैंक यू। हाँ, पॉजिटिव नमस्ते मैम। वाइब्स। एक नमस्ते। हाउ आर यू? हाँ, गुड। बहुत अच्छा लग रहा है, खूब अच्छा फीलिंग हो रहा है, लाइट फील करते हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है हैप्पीनेस बढ़ गया है पहले से, खुशी आ रहा है, हंसी आ रहा है, इससे स्माइल अच्छा लग वाओ, रहा है यही तो पहले चाहिए से। हमें लाइफ में। हाँ, हैप्पीनेस मेन है, राइट। मेन तो यस। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, हमको जैसे लेना हो तो कहाँ से बाय करेंगे ये क्रिस्टल को? ओरिजिनल क्रिस्टल थोड़ा मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात है। आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको टीम गाइड कर देगी क्रिस्टल्स के बारे में। तो आपको हाँ हाँ कर्णशाला टीम से ही आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू मैम। यू। यस मैम। पटेल मैम। हेलो मैम। सबसे पहले सॉरी मैं मैं पटेल मैम को आपका थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि मैम हमेशा सेशंस अटेंड करती हैं, चाहे वो थर्सडे के सेशंस लेकिन हों। आज नहीं कर पाई। आज मेरी फ्रेंड का फोन आ गया था तो उनसे बात करना बहुत जरूरी था। तो अभी नो लास्ट में प्रॉब्लम। अभी ज्वाइन किया मैंने। और ये आगे का कोर्स का तो पता नहीं है, लेकिन ये टर्मरिक चलता है ये। हाँ, आज मेडिटेशन के लिए यूज किया ना आपने इसको? अभी उर्जित नहीं किया है, सिर्फ स्टेन बनवाया था तो अभी रिसेंटली बाहर निकाला है मैंने। और अभी उर्जित करना बाकी है। काफी साल पहले डेफिनेटली। किया था मैंने उर्जित, जब क्रिस्टल का कोर्स किया था तब की बात है। लेकिन काफी टाइम से ऐसे ही पड़ा था वेनिटी बैग में। तो आज अच्छा लगा मुझे। और मैंने वोटेक्स बनाया था। तो वोटेक्स से एनर्जी को ऐसा घुमा घुमा के सीधा डाउन भेज दिया, पूरा डार्क एनर्जी। और फिर सिल्वर एनर्जी को बाहर निकाला। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गोल्डन एनर्जी हो जाता है या तो इंडिगो हो जाता है। और जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो रिमूव हो जाता है। तो मैंने वोटेक्स का इस्तेमाल किया था यहाँ पर। आपने जब डाउन भेजा और फिर ऊपर ऊपर लाए ना आप एनर्जी, तो वोटेक्स का भी सेम है प्रोसेस। ओके। तो सो अभी कैसा लग मतलब रहा है अच्छा। आपको? फील तो अच्छा ही हो रहा था जब आप बता रहे थे, वैसे सेम कर रही थी मैं। और लास्ट में मतलब कि जैसे ये कृष्णा, जो गॉड कृष्णा है, जो साधना में बैठे रहते हैं, साधना करते रहते हैं। तो वो सीन दिख रहा था लास्ट में मुझे, गॉड कृष्णा का ओके। लास्ट में। बस सो बाकी वाओ, तो यू गॉट ब्लेसिंग्स आल्सो, राइट? गॉड कृष्णा का भी ब्लेसिंग है मुझ पे। तो मतलब लास्ट में वही दिखा और गोल्डन गोल्डन दिख रहा था सब, बस। नाइस, काफी नाइस मतलब पावरफुल एक्सपीरियंस। लगा क्योंकि मैंने क्रिस्टल भी रखा था ना। तो क्रिस्टल की भी तो ऊर्जा होती है। आज ही मैंने चेक किया था अपना, ये जो ओरा रीडिंग वाला जो कैमरा होता है, उसी के अंदर मैंने क्रिस्टल का फोटो भी लिया है। तो उसके अंदर भी काफी अच्छा रिजल्ट है क्रिस्टल के अंदर। उसका खुद का रहता है राइट। पावर। डेफिनेटली। डेफिनेटली। और थैंक यू ये मैम। क्लास का मतलब, ये क्लास का वीडियो मिलेगा कल? यस, मिलेगा इसका वीडियो आपको। मिलेगा ना? हाँ, क्योंकि आगे का मेरा चला गया। ओके, थैंक यू मैम। डेफिनेटली यू कैन सी दैट। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगता है आपसे मिलना, मतलब आपका क्लास अटेंड करना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओके। यस ज्योति मैम। हाँ, आवाज आ रही है?
हाँ मैम, हेलो, आ रही है। मैं दूसरा हेडफोन लूँ। हाँ, बहुत लाइट और एनर्जेटिक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने साथ अपने फैमिली मेंबर को भी ले गई। ओके, वाओ, नाइस। हाँ। हाँ। और मेरे पास ये है, इलेक्ट्रिक में है, तो ये लेके मैंने जी, किया, बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। अभी कैसा लग रहा है? लाइट लग रहा है आपको? हाँ, बहुत लाइट लग रहा है। सो सी, आज एक छोटा सा मेडिटेशन करने के बाद ही कितने लोग बोल रहे हैं, मनीषा जी बोल रहे हैं वेरी नाइस, ज्योति मैम बोल रहे हैं फील लाइट एनर्जेटिक, तृप्ति मैम इज सेइंग पॉजिटिव वाइब्स, अनन्या जी इज सेइंग रिलैक्स्ड, एंड स्वप्ना मैम बोल रहे हैं वेरी रिलैक्सिंग और इंसाइटफुल सेशन। ओके, थैंक यू। मलाया जी बोल रहे हैं फीलिंग रिलैक्स, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल मेडिटेशन। जिग्ना मैम बोल रहे हैं अमेजिंग, पॉजिटिव, वंडरफुल, वंडरफुल। सो सी, सो मेनी पीपल गॉट सो गुड रिजल्ट्स एक ही मेडिटेशन से, सिर्फ और 10 मिनट्स ही हमने मेडिटेशन किया है। और सिर्फ अभी हमने इमेजिन ही किया है, बहुत लोगों के पास तो क्रिस्टल था ही नहीं, सिर्फ हमें इमेजिनेशन से, विजुअलाइजेशन से हमने इसको किया है। एंड पीसफुल मेडिटेशन, राइट? डेफिनेटली, बिकॉज ब्लैक टोरमोलिन की एनर्जी ही ऐसी है, ब्लैक टोरमोलिन का काम ही यही है कि वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिव एनर्जी के अंदर ट्रांसम्यूट करता है आपके लिए। तो ऐसे ही हम बहुत से क्रिस्टल्स के बारे में, कि क्रिस्टल्स के मैजिकल होते हैं, अपनी ही एक दुनिया है उनकी, और हम कैसे उनकी दुनिया को अपना बना सकते हैं और एंटर कर सकते हैं उसके अंदर। तो हम ये सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, और एक प्यारी सी जर्नी रहेगी इसकी 5 डेज की, जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्रिस्टल्स सिर्फ एक नॉर्मल सिर्फ पहन लेने का ही काम नहीं है कि हमने लेकर आए क्रिस्टल पहन लिए, बट क्रिस्टल्स के द्वारा हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जितने चेंजेस ला सकते हैं। कि जो क्रिस्टल्स यूज करते हैं ना, शायद वो ही जानते हैं क्रिस्टल्स के बारे में। तो डेफिनेटली हमें क्रिस्टल्स को अपनी लाइफ के अंदर जरूर उतारना चाहिए, उसके अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाना चाहिए। चाहे आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी करते हैं, आप टैरो करते हैं तो आपको क्रिस्टल्स काम आते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, रेकी करते हैं, लामा फेरा करते हैं, हर चीज में आप देखिए क्रिस्टल्स को लोगों ने अपनाया है, हीलर्स ने अपनाया है। यहाँ तक कि हमने बात करी, सेलिब्रिटीज ने अपनाया है, ब्यूटी सलून्स ने अपनाया है क्रिस्टल्स को। और यहाँ तक कि आजकल जेमस्टोन्स की डिमांड कम है और क्रिस्टल्स की डिमांड उनसे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितने मैजिकल हैं और कितने पावरफुल एनर्जी को रखते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकते हैं क्रिस्टल्स। कितनी खूबसूरत एनर्जी है इसकी, और आपको किसी की गाइडेंस की भी नीड नहीं है इसके लिए। तो घर में कहाँ रखना चाहिए ज्योति मैम, इसी के लिए ये पूरा कोर्स बना हुआ है, और यही सब छोटी छोटी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएंगी। तो ये सब कुछ बताया जाएगा कि जैसे मैंने बताया कि फेंगशुई के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से क्या प्लेसमेंट रहेगा, घर के बाहर कैसे रखेंगे, मेन डोर पे कौन सा क्रिस्टल रखेंगे, बेडरूम में कौन सा रखेंगे, लिविंग एरिया में कौन सा क्रिस्टल रखेंगे, आप किसी प्लांट के अंदर कैसे रख सकते हैं, कार के अंदर कैसे रख सकते हैं क्रिस्टल, किचन के अंदर कौन सी क्रिस्टल की एनर्जी यूज होगी, ऑफिस जा रहे हैं बच्चों के पास कौन सा क्रिस्टल होना चाहिए। बहुत चीजें हैं कोर्स के अंदर सीखने के लिए। तो जितने भी लोग एनरोल करेंगे, सब ये नॉलेज लेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं इन 5 दिनों में, राइट? तो आज का अगर कोई और क्वेश्चन है आप लोगों को, या कोई और आप बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं सेशन के बारे में, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज के सेशन को एंड करते हैं। मैम, चलिए तो। कि एक आपने जी, बताया कि आज का आपने मेडिटेशन कराया ब्लैक टर्मोलिन के साथ में, तो मैम जैसे कोई भी क्रिस्टल हम करना या स्टार्ट करते हैं, तो फिर हमें क्या एक उसके लिए मेडिटेशन करना जरूरी है, या फिर वो हेल्पफुल होता है कि डायरेक्टली हम जो आपने प्रोसीजर बताएंगे आगे उसमें यूज करना शुरू करेंगे? क्रिस्टल्स को आप एनर्जाइज करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ना, क्लीन हाँ। करते हैं उसको, प्रोग्राम करते हैं, एनर्जाइज करते हैं।
मेडिटेशन में क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं आपकी। आप देखिए, आप एक रिलीजिंग मेडिटेशन कर रहे थे, तो हम्म आपको एक ब्लैक टोरमोलिन ने कितना हेल्प किया। हम्म तो क्रिस्टल्स आपकी पावर को बढ़ाते हैं। अगर मेडिटेशन आपको 2x पावर दे रहा है, तो वो क्रिस्टल को साथ में मेडिटेशन के ज्वाइन करके आपको 10x रिजल्ट्स मिलेंगे उस मेडिटेशन के। ओके। ठीक है। हम्म अनन्या, आन्या जी बताइए। अनाया मैम, सॉरी। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। मैम मेरा गुड क्वेश्चन इवनिंग। ये था कि जो क्रिस्टल्स को चार्जिंग के मेथड्स हैं, मैम नॉर्मली सभी वही बताते हैं कि सेज कीजिए, मून लाइट में कीजिए, या फिर आप सॉल्ट में या सेलेनाइट से। मैम इसके अलावा भी जैसे मैंने काफ़ी एक पॉपुलर वर्ड है कोडिंग, कि हमने लाइट कोडेड किया है या रेकी सिंबल्स डाले हैं। इफ मैं जैसे मैं नहीं जानती है, तो मैम क्या मेथड्स इसमें होने वाले हैं जो नॉर्मल सब जगह अवेलेबल हैं? लाइक हम गूगल पे इंटरेस्ट करें तब भी वही ऑप्शंस निकल के आते हैं, वीडियोस में भी। सो मैम हम क्लास में कौन सा मेथड या इनसे कुछ अलग मेथड सीखेंगे चार्जिंग का? कि एक तो 5 एलिमेंट्स के थ्रू मैंने आपको बताया, और क्लास में आपको कुछ और मेथड्स भी सिखाए जाएंगे इसके लिए। और अगर आप कोई मोडालिटी जानते हैं क्रिस्टल्स को चार्ज करने के, प्रोग्राम करने के, तो आप वो डेफिनेटली उन मोडालिटीज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो, नहीं मैम, मैं हर तो चीज नहीं में। जानती, इसलिए ही मैंने पूछा। मुझे रेकी नहीं आती, एंड मुझे ऐसे कोई सिंबल्स भी नहीं पता। अभी तक लोग सिर्फ विजुअलाइजेशन या इंटेंशंस के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू प्रोग्राम करना, इंटेंशंस डालने के थ्रू ही बताते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि यहाँ पर कोर्स में हम क्या सीखेंगे। मतलब ये तो एक जनरल राइट, तो हम क्या सीखने वाले हैं सो दैट वी कैन मेक आर क्रिस्टल्स मोर पावरफुल, कि वो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, जल्दी आए, या फिर अच्छे आए ऑफ कोर्स। जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, तो क्या ये पावरफुल वेज नहीं है उनको चार्ज करने के या प्रोग्राम करने के? मैम आई अंडरस्टैंड कि वो भी पावरफुल हैं, बट कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है ना, व्हेन समबडी सेज कि दिस इज लाइट कोडेड और समथिंग, सिंबल है इसमें, ये है वो है, तो समवेयर हमें लगता है कि यार क्या इनके ज्यादा पावरफुल हो गए चार्जिंग से, हमारे थोड़े कम हुए क्योंकि दे आर अच्छा, मुझे सेलिंग। एक चीज बताओ। आप अगर अपने बेनिफिट के लिए कोई चीज कर रहे हो, और कोई दूसरा आपके बेनिफिट के लिए वो चीज कर रहा है, तो ज्यादा पार किसके अंदर होगी? हम ऑब्वियसली जब हम अपने लिए करते हैं तो हम अपने लिए सबसे अच्छा करते हैं। तो यू आर गिविंग योर आंसर योरसेल्फ। मैम आप ये खुद ही किसी और पे बिलीव कर रहे हैं कि अच्छा, अगर उसने लाइट कोड कर दिया इसको, उसने ये फलाना सिंबल डाल दिया इसके ऊपर, तो मेरे लिए ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बट अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम उसके अंदर डालते हैं, आप क्रिस्टल को विजुअलाइज करते हैं, अपनी पावर से अपनी एनर्जी देते हैं उसको, अपनी इंटेंशन देते हैं, तो आपके इमोशंस उसके साथ जुड़ते हैं, और आपके इमोशंस ही हैं जो उसको पावर दे रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर रहे हैं। ओके राइट अगर मैम, बट आपके लिए अगर कोई, हमें किसी और को देना है, लेट्स से मैं अपने फैमिली में ही किसी को देना चाहती हूँ कोई चीज एनर्जाइज्ड करके, देन ऑल्सो इट विल वर्क लाइक दैट द सेम वे? डेफिनेटली इट विल वर्क, व्हाई नॉट। ओके ओके, थैंक यू मैम, दिस इज द क्वेश्चन ओनली। थैंक यू वेरी मच, इट वाज सो गुड। और मैंने पहली बार अटेंड किया है ये आपका वर्कशॉप मास्टर क्लास, एंड आई वाज वेटिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर द ग्रिड्स क्लास। डेफिनेटली, यू वेलकम मैम। यस मैम। मैम सवाल तो मेरा भी कुछ इनसे मिलता जुलता ही था कि हम एक तो हीलिंग में हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्रिस्टल को ऊर्जित करना सिखाया जाता है, और एक जीबू का कोर्स किया था, तो उसके अंदर सिंबल्स डाल के सिखाया गया था। तो मतलब यहाँ आपकी मेथड कौन सी रहेगी, यही पूछना था मुझे। मैम देखिए, हम इस कोर्स के अंदर स्पेसिफिकली ऐसे लोगों को नहीं ले रहे हैं जिन्होंने रेकी ही सीखी हुई है। हमने ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा हुआ है कोर्स में कि आप कोई मोडालिटी सीख कर आ रहे हैं तो ही हम आपको कोर्स में एंट्री दे रहे हैं, राइट। यहाँ पर बिगनर्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो ऑकल्ट से नहीं हैं। तो हर लेवल के हिसाब से सिखाया जाएगा मैम कोर्स के अंदर। अगर मतलब आप रेकी का ऊर्जित, कोर्स करते हैं, तो रेकी के कोर्स में क्रिस्टल का पार्ट आता है, तो वो रेकी की नॉलेज से आपको क्रिस्टल सिखाया जाता है, राइट। नहीं मैंने तो हीलिंग सिस्टम से ही सीखा है,
तो वो ब्रीदिंग के हिसाब से सिखाया जाता है। और दैट वर्क्स जिबू मैम। में जिबू क्रिस्टल का कुछ था, तो उसमें सिंबल्स डाला गया था। तो वो क्रिस्टल के ऊपर सिंबल्स होता है और उसी के साथ में काम किया जाता है। मैम तो दीज आर ऑल टूल्स टू गिव पावर टू योर मैनिफेस्टेशंस। आज कितने लोग हैं जिन्होंने बिना किसी टूल के या फिर बिना क्रिस्टल के यूज करे हुए भी मेडिटेशन किया और रिलीज किया, राइट? निखिल जी अपना हैंड रेस कर रहे हैं। तो निखिल जी, आपको रिजल्ट्स मिले आज की मेडिटेशन के, बिना क्रिस्टल को यूज करे, बिना किसी टूल को, बिना रेकी को, बिना किसी हीलिंग मोडालिटी को यूज करे हुए? मैम थोड़ा तो मिला, सिर में दर्द कम हो गया था। तो इन्होंने कोई हीलिंग काम कर, मोडालिटी यूज नहीं करी, इन्होंने कोई सिंबल यूज नहीं करा, इन्होंने सिर्फ अपनी इंटेंशन यूज करी। मैं इस बारे में सो ज्यादा दैट बात इज व्हाई आई सेड कोई भी सिंबल होगा, कोई भी मोडालिटी होगी, दैट गिव्स पावर। तो अगर इन्होंने क्रिस्टल भी यूज नहीं करा, जैसे मैंने पहले आंसर किया था कि अगर मेडिटेशन आपको 2x पावर दे रही है, तो क्रिस्टल साथ में आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और 10x पावर दे रहा है। इसी तरह आप और मोडालिटीज को उसमें यूज करेंगे, आप रेकी का सिंबल डाल देंगे उसके ऊपर, आप उसमें और लाइट कोडेड डाल देंगे, उसमें विजुअलाइज करेंगे, उसमें हीलिंग कोड्स डाल देंगे, जो भी आपको नॉलेज है, तो वो पावर देगा आपकी, राइट? आपकी मैनिफेस्टेशंस को पावर देगा वो। तो ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्ट। अगर एक चीज कोई बता रहा है कि यही करने से ही आपका क्रिस्टल चार्ज होगा या एनर्जाइज होगा, सो दैट इज नॉट करेक्ट। और दूसरा सवाल ये था कि उसमें बहुत सारे कलर्स आता है, जैसे कि रोज क्वार्टर्स हैं, फिर एमेथिस्ट है, तो वो सारे क्रिस्टल के बारे में नॉलेज दिया जाएगा? डेफिनेटली मैम, कंप्लीट नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी क्रिस्टल। ठीक है। जी निखिल सर बताइए। मैम क्रिस्टल हमें लेने होंगे सीखते समय? क्रिस्टल जो भी एज पर नीड है वो आप बाय कर सकते हैं। ओके। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या मैम नीड है, कोर्स आपको कब से किस शुरू क्रिस्टल होगा? की। हम्म। कोर्स कब से तारीख कब से शुरू होगा? 8th अगस्त से सर। आपका ये कोर्स जो है 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे से स्टार्ट होगा। फ्राइडे देन मंडे टू थर्सडे क्लास रहेगा इसका। ओके। 5 डेज का ड्यूरेशन है कोर्स का, वीकेंड्स एक्सक्लूडेड है। सो फ्राइडे, सैटरडे संडे इज नॉट इंक्लूडेड, देन मंडे टू थर्सडे। सो आई थिंक ऑल डाउट्स आर क्लियर नाउ। तो हम आज का क्लास एंड करते हैं। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों का। आपने क्लास अटेंड करा, आपने मास्टर क्लास अटेंड करा, एंड आप पार्ट बने इसका। सो थैंक यू so much and looking forward to meet you all in the course, right? So let's end it and thank you so much. God bless you.